बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा कब रुकेगी, सब इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और इस बीच बहुत महत्वपूर्ण है भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बांग्लादेश जाना, वहां के विदेश सचिव से मुलाकात करना। वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। स्वागत तो किया गया है, लेकिन वो बड़ी समस्या जो वहां पर हिंदुओं को लेकर के है, हिंदुओं पर जो अत्याचार की हर तस्वीर सामने आ रही है, वो कैसे रुकेगी? क्या ये मुलाकात एक समाधान को लेकर के आएगा? ये बहुत बड़ी एक उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार से भी बातचीत की जाएगी, यूनुस के अधिकारियों से भी लगातार वो मीटिंग है वो हो रही है ताकि and that continue to be developed. It is also reflected in the mutually beneficial engagement we have on a whole set of issues ranging from trade, commerce, connectivity, power, water and energy, and development cooperation, consular cooperation and cultural cooperation. There is no reason why this mutually beneficial cooperation should not continue to deliver in the interests of both our peoples. And to that end, therefore, I have underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. A constructive approach on all these issues. तो भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश दौरे पर हैं। लगातार जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच तल्ख रिश्ते नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में ढाका की बात करें, अलग अलग शहरों की बात करें, तो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसको लेकर ना सिर्फ बांग्लादेश में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से विरोध के स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि मांग की जा रही है इन हमलों को, हिंसा को रोकने के लिए। रिपोर्ट देखिए। बीते अगस्त से बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नरक बन गया है। वहां कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं को लगातार निशाना बना रही हैं। हजारों हिंदू कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि वहां बेलगाम हुई कट्टरपंथी ताकतों पर अंतरिम सरकार की मुखिया कंट्रोल करने की कोई कोशिश करते नहीं दिख रहे। वहाँ हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सड़कों पर हिंदुओं के सफाई के नारे लग रहे हैं। घरों में घुसकर हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है, उनके घर को आग के हवाले किया जा रहा है। हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जब बांग्लादेश से आ रही ऐसी तस्वीरें दुनिया को दहशत में नहीं झोंक रही। यही वजह है कि बांग्लादेश में सामने आ रही इन घटनाओं के खिलाफ भारत में भी जबरदस्त गुस्सा है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनता सड़कों पर है और केंद्र सरकार से बांग्लादेश के मामले में दखल देने की लगातार मांग हो रही है। जाहिर है बांग्लादेश और भारत के बीच फिलहाल माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है, लेकिन इसी तनावपूर्ण संबंधों के बीच आज भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका पहुंचे हैं, जिसे लेकर पूरे देश की निगाहें इस वक्त बांग्लादेश की तरफ घूम गई हैं। माना जा रहा है कि मिस्री इस दौरे पर अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत कर सकते हैं, जिसमें वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत की चिंता से बांग्लादेश सरकार को अवगत कराएंगे। बांग्लादेश पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। बांग्लादेश से होगी कई मुद्दों पर बातचीत, हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले पर बात संभव। विक्रम मिस्री की यात्रा कई मायनों में अहम, संत चिन्मय के मुद्दे पर भी हो सकती है चर्चा। हालांकि भारतीय विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे पर जाने से पहले भी भारत ने कई बार बांग्लादेश को वहां हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और पीएम यूनुस से कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाने की अपील की है। लेकिन बांग्लादेश सरकार ने उल्टा हेकड़ी दिखाते हुए भारत की चिंता को ही सिरे से खारिज कर दिया और इसे भारत का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले की लगातार आ रही तस्वीरों पर ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक ने यूनुस को लताड़ लगाई है। और अब तो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी यूनुस सरकार पर साजिश, अल्पसंख्यकों की हत्या का आरोप लगा दिया है और कहा है बांग्लादेश के पीएम यूनुस हत्यारे हैं और सरकार के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है। शेख हसीना ने कहा है बांग्लादेश में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, यूनुस सरकार हत्यारी सरकार है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में आतंक मचा रखा है, वहाँ सभी अपराधियों को रिहा कर दिया गया है, मगर ये अंधेरा दूर होगा। यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोगों से सबक जरूर मिलेगा। शेख हसीना की सत्ता जाने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ा है। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ लगातार नफरत बढ़ती जा रही है
जिसे देखकर ये समझ आने लगा है कि बांग्लादेश के अचानक कट्टरपंथी मुल्क में तब्दील होने के पीछे एक नहीं कई वजह हैं, जिसमें कुछ एक का इशारा वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना भी कर रही है। बहरहाल फिलहाल सभी की निगाह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के दौरे पर टिकी है। देखना यह है कि बांग्लादेश भारत की चिंता को तवज्जो देता है या आप भी हेकड़ी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीरिया में जो स्थितियां बनी हुई हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से वहां की जो सरकार है उसका पतन हो चुका है। वहां पर जो राष्ट्रपति है असद, उनको छोड़ना पड़ा सीरिया को। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, दमिश्क की तरफ जाते हुए वो लोग हैं सड़कों पे जो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सीरिया से निकल जाएं। सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ जो सड़क जा रही है वहां पर देखिए किस तरह से लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों को बस अब इंतजार है कि कैसे सीरिया से वो बाहर आ जाएं। और ये आप देख रहे हैं सीरियाई आर्मी की ये तस्वीर है जहां उन्होंने अपनी वर्दी उतार करके सिविलियंस के कपड़े पहन लिए हैं। और ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि सीरिया में अब हालात क्या हैं। वो आर्मी जो वहां पर विद्रोहियों का सामना कर रही थी उसने विद्रोहियों के आगे सरेंडर कर दिया है और अपनी यूनिफॉर्म उतार के वहां के जो सिविलियंस हैं उनके कपड़े पहन लिए ताकि वो अपनी जान बचा पाएं। ये स्थितियां हैं सीरिया की। सीरिया की दो तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे वहां पर जो लोग हैं वो सीरिया छोड़ने के लिए बेताब हैं, क्योंकि उनको पता है कि विद्रोहियों ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है उसके बाद स्थितियां क्या होने वाली हैं। और ऐसे में जल्द से जल्द यही कोशिशें हो रही हैं कि कैसे सीरिया से बाहर आ जाया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीरिया आर्मी का सरेंडर और सीरिया में लंबा ट्रैफिक जाम। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर शहरों पर कब्जा किया गया और फिर दमिश्क राजधानी तक विद्रोही पहुंच गए, जिसके बाद जीत का ऐलान भी कर दिया गया। तो सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की बात करें तो उन्हें आखिर देश छोड़कर भागना पड़ा और उनका शासनकाल आखिरकार उसका अंत हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो आखिर कहां भागे हैं। पता चल चुका है रूस में वो हैं और रूस ने राजनीतिक शरण उन्हें और उनके परिवार को दी हुई है। अब सवाल ये भी है कि आखिर सीरिया के लोगों का क्या होगा। नापाक साजिश डिकोड, बारूदी साजिश डिफ्यूज, आईएसआई के प्लान का भंडाफोड़। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि भारत में घुसपैठ की तमाम कोशिशों में लगातार नाकाम होने के चलते अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नशे के आदी और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को भारत में घुसपैठ करा रही है और वो उनके जरिए भारतीय जेलों में बंद कट्टर आतंकियों तक नापाक संदेश भेज रही है। नहीं सुधर रहा आतंकिस्तान, पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा। नशेड़ियों को भारत भेज रहा पाकिस्तान, खुल गया आईएसआई की साजिश का पन्ना। नशेड़ियों को बनाया आईएसआई का डाकिया, नशेड़ियों के भरोसे पीएम शहबाज। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि हाल के दिनों में भारतीय सीमा के पास कई ऐसे नशेड़ियों और पागलों जैसे बर्ताव करने वाले लोग पाए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके जम्मू, पंजाब और राजस्थान की जेलों में भेजा गया है। जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गए लोगों से पूछताछ की तो ये सामने आया कि गिरफ्तार किए गए नशेड़ी दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मैसेंजर हैं, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने जेल में बंद आतंकियों तक अहम संदेश पहुंचाने के लिए घुसपैठ कराया था। बहरहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एक और साजिश को बेनकाब कर दिया है, लेकिन जिस तरह से तमाम चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता दिख रहा, ये तय है कि आज नहीं तो कल भारत को इन नापाक हरकतों का सीधा जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्लाइट्स के शुरू होने की जो सिलसिला है उसका अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि वो जो ट्रायल लैंडिंग थी वो आज सफलतापूर्वक की गई है। वो तस्वीरें जब सामने आई हैं तो हर कोई बेहद उत्साहित भी नजर आया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली बार फ्लाइट की लैंडिंग हुई। जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का लैंड होना उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्हें हवाई यात्रा करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता था। अब के कुछ महीने बाद जेवर एयरपोर्ट से ही लोग देश और विदेश की यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा से जुड़े सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। पहली लैंडिंग के साथ जेवर एयरपोर्ट कमर्शियल सेवाओं के लिए तैयार हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंची। जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान आसमान में ही करीब 2 घंटे तक चक्कर लगाया। सभी तरह की सुरक्षा जांच के बाद हरी झंडी मिलने पर रनवे पर विमान की लैंडिंग की गई। ऐसे में अब पूरी उम्मीद है कि अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट को कमर्शियल उड़ानों के लिए खोला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे आपको दिखाएंगे वॉर ऑफ दमिश्क, महायुद्ध का रिस्क।